नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। खबर कन्नौज से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि बीजेपी की रणनीतियों को लेकर, नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक नजर आई है। बता दें कि ये धरना प्रदर्शन पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव, जिला अध्यक्ष कलीम खान और महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के नेतृत्व में किया गया है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने लाल क्रांति आंदोलन के नाम से इस पूरे प्रदर्शन को किया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी किसानों और युवाओं के साथ साथ देश के सभी वर्ग के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए और साथ ही साथ किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। बता दें कि प्रदर्शन के बाद सपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कहा गया है कि अगर बीजेपी की ओर से किसानों की समस्याओं का समाधान, बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान और युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कन्नौज जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व पर और महिला सभा की हमारी पार्टी के नेता सुषमा जी के महिलाओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज जनपद में जो लगातार किसानों के सामने दिक्कत आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेताओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज के जिलाधिकारी जी को किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया है। लगातार किसानों की समस्याएं कन्नौज जनपद में बढ़ रही हैं। किसानों के बदहाल स्थिति को देखते हुए पिछली बार भी किसान बर्बाद हो गया था, किसानों को खाद नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आज सोसाइटियों पर किसानों के सामने लाइनों में लगकर 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक लगातार लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन किसानों को वहां पर खाद सरकार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों के साथ मारपीट हो रही है, धक्के मुक्की हो रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को सरकार में हल नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग पार्टी के लोग जिलाधिकारी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन तो पिछली बार भी उन्होंने दिया था, लेकिन लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोग अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो अगली रणनीति हम लोग 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है। अगर किसानों को खाद नहीं उपलब्ध कराई सरकार ने, आलू के दामों में अगर सुधार नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के हम लोग मिलकर अगली रणनीति बनाने के लिए, किसानों की मांगों के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चूंकि जो सोसाइटियों पर खाद का ढुलाई का ठेका है, लाने ले जाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठेका है। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिले के पूंजीपति व्यापारी हैं, उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है सरकार में। किसानों के सामने डबल मार पड़ रही है। एक तरफ उद्योगपति जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, किसानों पर भाड़ा, उनका कोई नियंत्रण नहीं सरकार का है। जिले में मनमानी तरीके से भाड़ा वसूला जा रहा है। हमारी मांग है डीएचओ साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, कि जो भाड़ा कोल्ड स्टोरेज का हम लोग शिवरामों में हम लोगों ने तय किया है, हम लोग कोल्ड स्टोरेज मालिक लेने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है पूरे जिले में वही भाड़ा तय होना चाहिए, सरकार से हमारी मांग है। कन्नौज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ निरंतर खाद की किल्लत जानबूझ के सरकार करवा रही है। यूरिया भी गायब है, डीएपी भी गायब है और आज जो है हम आलू के किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन लेकर गए थे। उचित मूल्य नहीं मिल रहा, मंडियाँ खुल नहीं रही, किसान लाचार है, तो उसकी समस्याओं का कैसे निस्तारण होगा। जिलाधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम सजग हैं। अगर कठिनाइयों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। किसान, जवान, महिलाएं अब इस सरकार को हटाने वाली हैं। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। जो यहाँ कन्नौज में ठठिया मंदी थी, अधूरे काम थे, उनको पूरे किए जाएंगे और किसानों की समस्याएं दूर की जाएंगी। वैसे भी नेताजी के लिए किसान, जवान, महिलाएं, युवा बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी समस्याएं हल करना हमेशा हमारी प्रतिबद्धता रही है। अधूरी पड़ी हैं, बंद कर दी गई हैं। एक इजराइल के साथ एक बना था जहाँ पर सीड उगाए जाते थे, वहाँ देख दी गए, वो बंद है। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। यहाँ के मंत्री भी हैं, उनसे हमें जवाब चाहिए कि कन्नौज के क्षेत्र के मंत्री बनकर कन्नौज के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सी योजनाएं यहाँ लागू की। और अब जब चुनाव में वो आएंगे तो जनता उनको भगा देगी और 2027 में कन्नौज की सारी विधानसभाएं हम जीतेंगे।